हाय फ्रेंड, मेरा नाम नीलेश कुमार पांडे। जैसे कि हमने आप सभी छात्रों को बताया था, जो कक्षा 6 से लेकर 8वीं क्लास के जो छात्र हैं, मैं उन सभी छात्रों को सूचित किया था। मैंने लाइव आकर मैं उन सभी छात्रों को बताया भी था कि देखिए मेरा क्लासेज जो चलेगा 13 तारीख से चलने वाला है और रात्रि में आपको 8 बजे से 9 बजे तक हमारे साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सभी छात्रों से बताया था कि हमारी लाइव 13 तारीख से चलेगी, 13 मई से चलेगा और रात्रि में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्र जुड़ेंगे 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, मैं 1 घंटा लाइव पढ़ाऊंगा। मैंने आप सभी छात्रों को बताया था कि आपके लिए मैंने एक कोर्स तैयार किया है। वह कोर्स काफी बेसिक है, अगर उस पर एक बार पढ़ लेते हैं तो याद रखिए गणित से आपको इतना प्रेम हो जाएगा, गणित से इतनी लगाव हो जाए। तो जैसे इस समय बहुत से छात्र मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि सर गणित बहुत भारी है, लेकिन उन छात्रों को मैंने बातों को सुना और मेरे मन में विचार है कि मैं किस हिसाब से पढ़ाऊं, मैं इन छात्रों को किस हिसाब से पढ़ाऊं कि यह छात्र अगली बार मुझसे मिले या कहीं पर भी किसी से मिले तो यह कहे यार गणित तो बहुत ही आसान है। तो ये इसी को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया और मैंने क्या किया, एक कोर्स तैयार किया। जो कोर्स काफी बेसिक लेवल की कोर्स है, उसमें मैंने 6 का जिक्र किया है, 7 का भी है, 8 का है और मैंने क्या किया, उसको पूरे को कंबाइन कर दिया, यानी एक में ही कोर्स को मिला दिया और लाइन बाय लाइन अब उसको मैं क्या करूंगा, लाइन बाय लाइन सिस्टम से पढ़ाऊंगा। किसी छात्र को कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट होगी तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं मेरे भाई कि आप कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो भी बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कृपया जब कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए आज से मेरा जो कोर्स शुरू हो रहा है, आज से मैं जो भी लाइव में पढ़ा रहा हूं, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वह है डिजिट, संख्या। यानी आज मैं जो बताऊंगा आपको बताऊंगा कि अंक किसे कहते हैं, संख्या क्या है, संख्याएं कितने प्रकार की होती है, यहीं से मैं शुरू कर रहा हूं। आगे चल के जैसे याद रखिए गणित में सबसे पहले कुछ आता है तो हमारी संख्याएं आती है, हमारे अंक आते हैं। सबसे पहले आएगा क्या, पहले अंक आएगा, उसके बाद क्या आएगा, संख्या आएगा। तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, छात्र हमेशा याद रखेंगे, 6 से लेकर 8 तक के जो भी छात्र हमेशा याद रखेंगे मेरे लाइव आने का टाइम है रात्रि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए मेरा आज पहली क्लास में क्या है। पहला जो मैं आपका क्लास ले रहा हूं उसमें ध्यान से देखिए क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला हेडिंग मैंने बनाया है अंक। याद रखिएगा पहला हमारा हेडिंग है अंक। अंक किसे कहते हैं, मैं आपसे पूछ दूं कि अंक किसे कहते हैं तो सोचिए, आप बताइए, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। अंक किसे कहते हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट को पढ़ के रिप्लाई दूंगा। बताइए अंक किसे कहते हैं। याद रखिएगा मैं आपको अंक बता दे रहा हूं, यानी 0 से लेकर, आप काउंटिंग नंबर के बारे में जानते हैं, गिनती के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो गिनती शुरू कीजिए भैया। 0 से लेकर 9 तक जब आप काउंटिंग नंबर गिनेंगे यानी 9 तक चलेंगे तो जो मान प्राप्त होगा उसी को हम कहते हैं अंक। जैसे देखिए मैं लिखा हूं, देख रहे हैं अंक के बगल में मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे अंक है, इसी को हम कहते हैं अंक। याद रखिए कहां से कहां तक, 0 से लेकर 9 तक। कहां से कहां तक होगा बेटा, 0 से लेकर 9 तक। अब देखिए दूसरे नंबर पे आता है संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नंबर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं संख्या का परिभाषा आप बताइए, कमेंट कीजिए। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट दूंगा तो काफी समय हो जाएगा। चलिए आप तुरंत कमेंट करके बताइए संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत बताइए जिससे मुझे पता चले कि आपको पता है। देखिए मैं बता रहा हूं संख्या की परिभाषा, अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान से केवल सुनना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत छोटे से छोटी परिभाषा बताऊंगा जिसको सुनकर आप तैयार कर लेंगे। अंकों के मेल से संख्याओं का निर्माण होता है। याद रखिएगा अंकों के मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। संख्या का निर्माण कैसे होता है, अंकों के मिलने से किसका निर्माण होता है, अंकों के मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 92, याद रखिएगा, तो 92 लिखने में कितने अंक, 2 अंक। 92 लिखने में कितने अंक, 2 अंक। देखिएगा 1 अंक 2 अंक, 2 अंक है कि नहीं है, तो यह इसको कहा जाएगा कि यह 2 अंक की एक संख्या है। 2 अंक की क्या है, एक संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 504, तो ध्यान दीजिएगा 504 लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, 3 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो आप कहेंगे सर जी यह 3 अंकों की एक संख्या है। 3 अंकों की क्या है, एक संख्या है। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि अंकों के मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। याद रखिएगा यही परिभाषा होगा, अंकों के मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है,
अब देखिए अगले नंबर पे है, देखिए मैं बोर्ड पे लिखा हूं, अगले नंबर पे है संख्या के प्रकार। मैं आपसे पूछ दूं कि संख्या कितने प्रकार की होती है, चलिए कमेंट करके बताइए। ये तो तुरंत कमेंट करके आप बता सकते हैं, बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। चलिए जल्दी बताइए संख्या कितने प्रकार के होते हैं। चलिए नहीं पता है, मैं बता रहा हूं। संख्याएं हमारी 12 प्रकार की होती है। संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती है? 12 प्रकार की संख्याएं होती है, याद रखिएगा। अब 12 आप कहेंगे सर जी मैं तो आज से पहले में पढ़ा ही नहीं था कि संख्याएं 12 प्रकार की होती है। जी हाँ, 12 प्रकार की होती है। मैं बता रहा हूं आपसे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 12 प्रकार की होती है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगा लाइन बाय लाइन, एक एक करके परिभाषाओं के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि देखिए संख्याएं कहां से आई, ये 12 प्रकार से किस प्रकार से है। ठीक है, तो देखिए 12 प्रकार की हमारी संख्याएं होती है, जिसमें नंबर 1 पे आता है प्राकृतिक संख्या। बोर्ड पे लिखा हूं, सभी छात्र देख लें। नंबर 1 पे आता है प्राकृतिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की मैं परिभाषा यहाँ पे परिभाषा में कुछ मैं नोट करते जा रहा हूँ, ठीक है। किसी छात्र को डाउट है तो मेरे साथ लिखते चलेंगे। पहला क्या था हेडिंग? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है मैं आपको बता दूं। सबसे छोटा परिभाषा लिख रहा हूं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लिखेंगे 1, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आइए 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में मैं बता दूं। याद रखिएगा, मैंने प्राकृतिक केवल यहाँ पे प्राकृतिक लिखा हूं, आप संख्या लगा लीजिएगा। संख्या छूट गया है, मैं यहाँ पे संख्या कर दिया, हो गया। चलिए प्राकृतिक संख्या की परिभाषा में सबसे छोटा बताया कि 1 से लेकर अनंत तक। एक शब्द आया अनंत। जैसे बड़े बच्चे तो अनंत के बारे में जानते हैं, लेकिन छोटे बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान से सुन लेना। अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो। अनंत का क्या अर्थ होगा? अनंत का क्या अर्थ होगा? बोलो मेरे साथ। अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो। ये बताओ मेरे भाई, गिनती की संख्याओं का अंत होने वाला है? नहीं, ये कभी इसका अंत नहीं होगा। जितना काउंटिंग करोगे लगातार बढ़ते जाएगा, लगातार बढ़ते जाएगा, इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। तो उसी को कहते हैं अनंत। जिसका कभी अंत ना हो वही हमारा क्या होता है? अनंत। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आ जाओ लिखो मेरे भाई, जैसे में आप लिखेंगे जैसे में आ जाएगा। देखिए क्या, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। मेरे भाई डॉट का क्या अर्थ हुआ? डॉट का अर्थ हुआ इसमें संख्याएं अनंत बार है। कई अर्थ हुआ, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और 4 के बाद डॉट डॉट दे दिया। डॉट का अर्थ हुआ संख्याएं, और भी संख्याएं हैं, और अंत में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं अनंत। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो या कमेंट करो, अभी मैं तुरंत बताऊंगा। अगर ना समझ में तो नीचे कमेंट करो, मैं अभी पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे में मैंने बताया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक आपको चलना है? अनंत तक चलना है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार में दूसरा नंबर, यानी दूसरे नंबर पे क्या है देख लीजिए। आप बोर्ड पे लिखा हूं, वीडियो को आप रोक के लाइन बाय लाइन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं पूर्ण नंबर। दूसरे नंबर पे क्या आता है? बोलिए मेरे साथ, बोलिए। अगर मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट करके बोलिए कि सर स्लो पढ़ाइए, मैं और भी स्लो पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरे नंबर है सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इवन नंबर। तो मैं आप सभी छात्रों को बता दूं कि सम संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहिए कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाती है, उसी को हम सम संख्या कहते हैं। विभाजित का अर्थ होता है कटना। विभाजित का क्या अर्थ होता है? कटना। मैं बोर्ड पे लिख भी दे रहा हूं, परिभाषा आप देखकर उतार लीजिए। वह संख्या जो 2 से
भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए एक परिभाषा होता है कि वह संख्या, सम संख्या की परिभाषा मैंने नोट किया, सभी छात्र नोट कर लें। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित का अर्थ होता है पूरा कट जाता है, उसी को कहते हैं विभाजित। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसी को हम कहते हैं सम संख्या। ठीक है, जैसे में लिख लीजिए सम संख्या में क्या आ जाएगा, जैसे में आपका आ जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 डॉट और भी संख्याएं हो सकती है। अब आइए थोड़ा और इसको मैं बेसिक लेवल से मैं आपको समझा दूं। मेरे कहने का अर्थ है पहली संख्या आपने क्या लिया, 2 लिया, और 2 में आपको 2 से भाग देना है। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसी को आप क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसी को हम सब क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो बेटा जब आप 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 1 2, यह पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, कट जा रही है कितनी बार भी जा रही है, एक बार भी जा रही है। तो जो पूरा कट जाए, जिसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, वही हमारा होती है सम संख्या। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए अगले नंबर पे देखा जाए क्या है। अगले नंबर पे हमारा है, सभी छात्र देखें, चौथा नंबर है विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं ओड नंबर। ठीक है बेटा, मैंने आपसे बोला अगर मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करके क्यों नहीं बता रहे हैं। मुझे तो लग रहा है मैं स्लो में पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी छात्र को डाउट हो, अगर मैं ज्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं भी कमेंट आपका पढ़ के और स्लो बताऊंगा। किसी छात्र को अगर कोई दिक्कत हो तो और मैं स्लो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि 0 लेवल के जो बच्चे हैं भैया, मैं उनको आगे तक बढ़ाऊं। मुझे आगे बढ़ाना है, 0 लेवल के क्लास में चला रहा हूं। आज 0 लेवल का क्लास कब चलाऊंगा, या कब 0 लेवल के बच्चे पढ़ेंगे, जब मैं उनको 0 से पढ़ाऊंगा, तब जब मैं काफी स्लो में पढ़ाऊंगा तभी वो बच्चे हमारी बातों को समझ सकते हैं। तो आप जब कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं तो आप बोलिए कि सर स्लो में बोलिए, तो क्या करना, मैं और स्लो बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यह मतलब नहीं है कि मैंने एक दिन में क्या पढ़ाया, मैं एक दिन में 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चों को समझ में आना चाहिए, मेरे भाई बहनों को समझ में आना चाहिए। मेरा मकसद यही है। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्या है, सम संख्या तो मैंने बता दिया। चौथा नंबर क्या है, विषम संख्या। चलिए चौथा नंबर है हमारा विषम संख्या। देखिए चौथे नंबर पे क्या है, विषम संख्या। अब मैं आपसे पूछूं कि विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप, जल्दी कमेंट करके बताइए। मैं देख रहा हूं आपकी कमेंट को, देख रहा हूं कि कितने मेरे साथी कमेंट कर रहे हैं, कितने मेरे शिष्य कमेंट कर रहे हैं। आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। जल्दी बताइए अंग्रेजी में क्या कहते हैं। विषम संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं ओड नंबर। क्या कहते हैं, ओड नंबर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाइए। आइए ओड नंबर के बारे में जाना जाए, विषम संख्या के बारे में जाना जाए। जैसे सम का क्या हमने परिभाषा बताया, एक बार रिपीट कर दीजिए आप लोग, बोलिए जल्दी। यार मुझे सुनाई दे रहा, बोलोगे तभी तो, एक बार बोलो। विषम संख्या का मैंने क्या परिभाषा बताया था, पढ़ के सुनाओ। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब देखिए विषम संख्या की बारी आई। ठीक है, तो वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, याद रखिएगा, वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसी को हम कहते हैं सम संख्या। यानी उसमें होती है जब होगी तो सम संख्या, जब नहीं होगी तो विषम संख्या। जब पूर्णतः विभाजित होगी तो सम संख्या, जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो क्या होगा, विषम संख्या। परिभाषा सेम है, बस एक में होगी या एक में नहीं होगी, बस वही लगाना है। तो लिखिए वह संख्या जो 2 से
भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में होगा 1 3 5 7 9 डॉट और भी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर किसी छात्र के मन में ऐसा प्रश्न है, अरे सर जो पढ़ा रहे हैं मैं तो जानता हूँ, घबराइए मत। अभी शुरुआती में आप जानते हैं, लेकिन आगे बहुत सी परिभाषाएं मैं बताऊंगा जो आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा, जिन्हें छात्र भी आगे मैं जो परिभाषाएं बताऊंगा उनको नहीं पता होगा, क्योंकि मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला ही शुरू में बोल दिया कि मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। तो एक बार मेरी पूरी क्लास को करके देखिए, फिर पता चलेगा कि आपको कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, अभी तो नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, आगे चल के और बताऊंगा, लाइन बाय लाइन एक एक करके टॉपिक को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप मेरे वीडियो को पूरा जब अच्छे से देखेंगे तभी आपको संख्याओं के बारे में समझ में आएगा। और इसके बाद मैं संख्याओं पे आधारित बहुत से प्रश्न बताऊंगा जो सीएचएस में पूछा जाता है, जो भैया यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है, जो हाई स्कूल वाले छात्रों के लिए बनते हैं, उसको भी मैं बता दूंगा। 8वीं लेवल पे बहुत से सवाल पॉलिटेक्निक में पूछ दिया जाता है कक्षा 10 की क्लास में। फिर नवोदय विद्यालय में पूछी जाती है संख्याओं से पे आधारित बहुत से प्रश्न। एक एक करके मैं उन सभी प्रश्नों को विस्तृत नियम से ही बताऊंगा, ट्री के नियम से ही बताऊंगा। लेकिन कब? जब आप ये नंबर सिस्टम की पूरी अच्छी सी परिभाषाएं जान जाएंगे, पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, तब मैं आंकिक प्रश्न बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ठीक है, और ट्री के नियम भी बताऊंगा और विस्तृत नियम भी बताऊंगा। तो देखिए क्या है इसमें, हमने बोला वह संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, जब इसमें आप 2 से भाग देंगे तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेष निकल कर आ जाएगा, इसलिए इसको कहा जाता है विषम संख्या। चलिए आइए देखा जाए अगला नंबर क्या है, देखकर बताइए अगला नंबर क्या है। विषम संख्या के बाद क्या है? पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे भाई? बोलो, पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहोगे? इंटीजर नंबर। क्या कहोगे? इंटीजर नंबर। याद रखना, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या है। ठीक है, चलिए आइए पूर्णांक संख्या के बारे में जाना जाए। 5वां नंबर है टॉपिक, देखकर बताइए। हाँ, 5वां नंबर है इंटीजर नंबर। 5वें नंबर पे मैंने नोट किया है पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या, चलिए पूर्णांक संख्या में देखिए, पूर्णांक संख्या की अंग्रेजी में यहाँ पे नोट कर दिया हूँ, वहां पे नहीं नोट किया हूँ, यहीं से देखकर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। पूर्णांक संख्या में देखिए क्या होती है। तो आइए पूर्णांक संख्या के बारे में जाना जाए कि पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक है, पूर्णांक संख्या की परिभाषा मैं आपको एक बार बता दूं। 0 सहित सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। 0 सहित यानी जिसमें 0 हो, फिर ऋणात्मक संख्याएं हो, धनात्मक संख्या हो, उसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। याद रखिएगा, 0 सहित सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के परिवार को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आइए मैं बोर्ड पे परिभाषा लिख दूं। 0 सहित, याद रखिएगा, 0 सहित सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक 0 सहित सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के परिवार को संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। कि परिवार को आप क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं।
जैसे में मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे में क्या क्या होता है, देखिए जैसे में आपका आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए डॉट 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 ऐसे चल रही है। डॉट का क्या अर्थ हुआ, अनंत से संख्याएं आ रही है। कहां से आ रही है आप बताएं मेरे साथ, संख्याएं कहां से आ रही है, अनंत से संख्याएं आ रही है। और यह होगा -3 -2 -1, यानी अनंत से संख्याएं आ रही है और मैंने दिखा दिया -3 -2 -1, और -1 के बाद आता है 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने परिभाषा बताया, एक बार और रिपीट कर दूं, 0 सहित सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी ऐसा संख्या जिसमें 0 भी हो, ऋणात्मक भी संख्या भी हो और धनात्मक संख्या भी हो, उसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। वीडियो को रोक कर परिभाषा को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगले नंबर पे देखा जाए। देखिए पूर्णांक संख्या के बाद आता है पूर्णांक के प्रकार। पूर्णांक आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। पूर्णांक संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्या के प्रकार। तो आइए जाना जाए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सभी छात्र बताएं, जो भी लाइव में जुड़े हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग बताएं, कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं बताइए, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। चलिए मैं बता रहा हूं, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं याद रखिएगा, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखिए नंबर 1 पे आ जाता है, नंबर 1 पे हमारा क्या आता है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। नंबर 1 पे हमारा आता है धनात्मक पूर्णांक। और नंबर 2 पे देखिए हमारा क्या आता है, नंबर 2 पे क्या आता है, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और नंबर 3 पे हमारा क्या आएगा, नंबर 3 पे आता है उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक। आइए थोड़ा बता दूं धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जो धनात्मक संख्याएं होती है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, चलिए ये सब धनात्मक पूर्णांक है। फिर देखिए ऋणात्मक क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की जो ऋणात्मक संख्याएं होती है उसी को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो भी कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक होगी, उसी को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जैसे देख लीजिए -1 -2 -3 कहां तक जाएगा, डॉट 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 अनंत तक जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है उदासीन, जो 0 को, 0 को हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। याद रखिए कोई कह दे उदासीन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी उदासीन पूर्णांक हम 0 को कहते हैं। उदासीन पूर्णांक हम किसे कहेंगे, 0 को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे देखिए, सभी छात्र देखिए अगले नंबर पे क्या आता है। अगले नंबर पे आता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। फिर 7वें नंबर पे इसके बाद आएगा भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब मैं क्या कर रहा हूं, आज यहीं तक बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है, जैसे बोर्ड पे मैं सब लिख दिया हूं। संख्याएं 12 प्रकार की होती है, सबकी अंग्रेजी और हिंदी मैंने दोनों नोट कर दिया है। और आप सभी छात्रों का कार्य है कि मैंने जो पढ़ाया उसको एक बार अच्छे तरीके से घर पे बैठकर देख लेंगे। ठीक है, और सभी ये संख्याओं के प्रकार को आप एक कॉपी बना लेंगे और उस कॉपी का नाम ही लिख लेंगे बेसिक कॉपी। यानी मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो मैंने बताया था, वो 8 का भी रहेगा, 7 का भी रहेगा, 6 का भी रहेगा। मुझे पता है कि क्या क्या 6 में है, क्या 7 में है, क्या 8 में है। मैं टोटल चाहे 6 महीना लगे, साल भर लगे, मैं रोजाना लाइव आऊंगा 8 बजे से रात्रि में 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। और रोजाना मैं आपको प्रत्येक टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो मैंने पहले ही आपसे बोला, आप एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं उसको रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कल
कल मैं आपको 6वें नंबर से बताऊंगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अवास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कल फिर आप इसी समय जुड़ेंगे रात्रि में कितने बजे आपको जुड़ना है